राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारा का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो के ज्ञान से तारा तो भाई आज आप ही जो अपना प्रमुख जो संशोधन हुए थे संविधान का मैं वो वाला टॉपिक कराएंगे। मेन इंपॉर्टेंट सारे संशोधन कराएंगे, सारे के सारे याद करने की कोई जरूरत को नहीं। ठीक है, जो से मेन और इम्पोर्टेंट संविधान का में संशोधन है सिर्फ वो पढ़ाएंगे। आपका HCS का पेपर है, HSSC का पेपर है, ग्राम सचिव का, सारा खतर इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो भाई शुरू करा टॉपिक अपना। पहला जो संविधान संशोधन है वो 1951 का में होया था। अरे इस संविधान संशोधन का तहत क्या था भाई, नवी अनुसूची को शामिल किया गया था। नवी अनुसूची को शामिल किया गया था। कल वाली वीडियो का मैंने अनुसूची करवाई थी सारी की सारी। तो इसका मैं जो पहला संविधान का मैं 8 अनुसूची थी, तो नवी अनुसूची 1951 का मैं नवी अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है, नवी अनुसूची शामिल संविधान के अंदर तो कब हुई थी, प्रश्न ये पूछा जाएगा। सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट कराएंगे, सारे के सारे संविधान संशोधन याद रखने भी मुश्किल का काम से। ठीक से दोनों से पहला आयोडे हैं और जिनकी आने की संभावना सिर्फ वो कराएं। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में होया। तो हम देखो नुस्ती याद रख सको 1950 में संविधान बनया और मतलब लागू होया बन की। ठीक है, और अगली साल 1951 में पहली बार संशोधन हो गया। ठीक है, जो करे मतलब पहला साल ला गया संविधान बन के, उस टाइम पहला संशोधन होगा, इस बात याद रख सको। तो नवी अनुसूची इसके अंदर शामिल की गई। कल बताया था नौवीं अनुसूची का मैं क्या था भाई कि राज्य है वो किसी की भी मतलब सरकारी कामकाज के लिए भूमि को जब्त कर सकते हैं। ठीक है, आगा 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में आया था। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन का अंतर्गत क्या था, सिक्किम है जो सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया। 22वां राज्य ठीक है घोषित किया गया। कब किया गया, आपका 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। ठीक है भाई, आप इनके नोट्स बना लिया करो साथ के साथ, ताकि तारा भी समझ मानदार है, दिमाग का में घुसी जाएगा सुंदर डाल। ठीक है भाई, तो सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में कब घोषित किया गया, आपके 1975 में 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये प्रश्न भी पूछा गया है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना। ठीक है भाई, अगला जो 42वां संविधान संशोधन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका निशान लगा लो। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन है बहुत बार प्रश्न पूछे जाया करे और मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। ठीक है, एक प्रश्न तो यह आया करे भाई कि किसे कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो जो ये आपका 42वां संविधान संशोधन है जो 1947 में आता है, इसकी लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न आया करे कई बार कि भाई किसे भारत का लघु संविधान कहा जावा है। तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में है, इसकी याद को राशि को हो 42 का मतलब 4+2 6, यानी कि 1976 का है। ये सारे के सारे हुए थे 1968 में थे, तो 1976 का में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसकी भारत का लघु संविधान कहा जावा है। आप यह बात मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात इसका में क्या है कि जो भारत के जो से ये जो शब्द है ना भाई, अखंडता, ठीक है, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, ये शब्द आपके संविधान के अंदर जोड़े गए इस संविधान संशोधन के अंतर्गत। धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को संविधान के अंदर जोड़ा गया। ठीक है, शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, आपके 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, इसको इस बात को भी याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है भाई अखंडता, धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। प्रश्न डायरेक्ट ये भी आता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, 42वां और 44वां। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है इसके अंदर है जो दूसरा पॉइंट वो है भाई आपके, जैसे कि आप लोगों को पता है आप लोगों के 6 वो है भाई मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य भी बनाए गए, यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। जैसे मनुष्य के अपने भारत के अंदर क्या है भाई 6 मौलिक अधिकार है भाई, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, इस प्रकार से मतलब ये डाल के 6 अधिकार है। तो उसके 10 मौलिक कर्तव्य भी बनाए गए, मतलब अधिकार है तो तेरे कुछ कर्तव्य भी हैं देश के प्रति ईमानदार रहना है, इस प्रकार के उसके लिए 10 कर्तव्य भी बनाए गए। ठीक है, और ये कर्तव्य कब शामिल किए गए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है भाई, कर्तव्य भी बनाए गए, 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आप लोगों को सिर्फ ये 3 बातें याद रखनी है।
उसका पाछा हुआ भाई आप 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में इसकी भी याद रख सको 4+4 8। ठीक है, ये दोनों के दोनों में मोस्ट इंपोर्टेंट है। 44वां भी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके ऊपर निशान लगा लो। ये दोनों इतने इंपोर्टेंट को नहीं, लेकिन ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाया करें, पर्सन डायरेक्ट यो भी आ जाए। 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1978 के अंदर 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है भाई, अब 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं वो और जान लेते हैं भाई। 44वें संविधान संशोधन का जो संपत्ति का जो सा मूल अधिकार है ना, वो अब आपका मूल अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था भाई? संपत्ति का मूल अधिकार नहीं रहेगा, संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त, मूल अधिकार समाप्त। मतलब पहला तो नहीं था भाई तेरा माँ बापू की संपत्ति डायरेक्ट धरती मिलेगी। ठीक है, फिर यो अधिकार समाप्त कर दिया गया। यो प्रश्न बहुत बार आयोड़ा है, बस संपत्ति का मूल अधिकार है वो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत समाप्त किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाप्त किया गया था। HCS का प्रश्न पेपर में बहुत बार आयोड़ा है, HSSC के पेपर में बहुत बार आयोड़ा है। यो वाला संपत्ति का मूल अधिकार कब, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या है? दूसरा जो पॉइंट है वो है ये है भाई कि जो नागरिकों की जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपका आपातकाल के अंदर भी रहेगा। मतलब कि जैसे आपातकाल लाएगी रहा देश के अंदर, तो उस टाइम भी आपकी स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है वो सरकार निरस्त नहीं कर सकती, मतलब आपके उस अधिकार को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जो नागरिकों का जो स्वतंत्रता का अधिकार है, नागरिकों का स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, यह आपका आपातकाल के दौरान भी लागू रहेगा। स्वतंत्रता का अधिकार आप इसको नोट कर लो, आपातकाल में भी लागू रहेगा, आपातकाल में भी लागू रहेगा। ठीक है भाई, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, तारा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो हो गया अपने 4 संविधान संशोधन अगले और पढ़ा। हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतने सारे समझ में आगे होंगे। यो मेन प्रश्न यो आयोड़ा पे बहुत बार, संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अगला संविधान संशोधन कौन सा है? 52वां। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 का हमारा इस संविधान संशोधन का अंतर्गत की है। जो 10वीं अनुसूची है ना उसकी शामिल किया गया। पहला नामा मैंने जो बताया था, जो सारे हम पहला आया था 1951 में, उसका मैं 9वीं अनुसूची शामिल करी थी। पहला 8 अनुसूची होया कर दी, 10वीं अनुसूची शामिल करी गई, जिसका अंतर्गत की है दल बदल पर रोक लगा दी भाई। दल बदल पर रोक लगाने का जो कानून का जो काम है वो आपका इस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ, 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1985 में हुआ था। ठीक है, 51वां संविधान संशोधन हुआ था तारा 1951वां नहीं, मतलब वो तो पहला संविधान संशोधन था। ये 52वां जो संविधान संशोधन है वो 1985 का में आया था, जिसका अंदर 10वीं अनुसूची को शामिल कर लिया गया और जिसके अंतर्गत के कानून बना दिया दल बदल पर रोक लगी। मतलब पहला नु एक पार्टी है दूसरी पार्टी में घुस जान दे तो ये उस कानून पर रोक, मतलब ये प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, इसको हम इंपोर्टेंट की संज्ञा देंगे भाई, ये प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है। दल बदल पर रोक है वो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत लगी? तो 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दल बदल पर रोक लगी थी। ठीक है भाई, इतनी बात याद रख लोगे। 61वां संविधान संशोधन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, 4 बार मोस्ट लिख लो भाई। आई बार आया है, एसएससी के पेपर में भी आया है, HSSC वाले में भी, HCS वाले में भी बहुत बार रिपीटेड है। मताधिकार की उम्र, मताधिकार की उम्र, मताधिकार की उम्र 21 से 18 वर्ष। ठीक है, 21 से 18 वर्ष है वो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई? तो 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हम तीनों याद रख सको, 61 और 21, 21 61, 21 61। ठीक है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है भाई, कागज पर लिख के दे सकूं इस बात की मैं गारंटी ले हूं। यो प्रश्न पक्का देखने ना मिलेगा HCS का पेपर में भी, HSSC वाला में भी। ठीक है, मतलब एक पक्का गारंटी में गारंटी, एक सेट में पक्का मिलेगा यो प्रश्न। 61वां संविधान संशोधन, मताधिकार की उम्र 21 से 18 वर्ष। ठीक है, रट ले जियो नो, सारा छाती पर माइंड छाप लो ना, हृदय कम है। ठीक है, पक्का होगा यो प्रश्न। 61वां संविधान संशोधन, मताधिकार की उम्र 21 से 18 वर्ष। ठीक है, 61 21 61 21 दिमाग का फिट कर लो, 100% आवा। फिर भी गलत करके आए ना तारता बड़े मूर्ख कोई नहीं होगा। 73वां संविधान संशोधन, यह सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट है, यो ग्राम सचिव का पेपर का में भी आया था। जो 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया, 11वीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत क्या था आपका
पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में आया था। कल जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था उसका में भी प्रश्न आया था भाई, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू की गई थी। दिमाग का में फिट कर लियो। फिर आया 74वां, 84वां भी बताऊंगा, दुखी ना। 74वां आया, 74 का मैं 12वीं अनुसूची, जो कि अपनी आखिरी अनुसूची थी, उसके बाद कोई अनुसूची और ऐड नहीं करी गई। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या था? जो शहरी राज व्यवस्था है वो बनाई गई। मतलब शहरों के अंदर ये जो नगर निगम है, मेयर मायर जो भी बैठा है, तो यह सारी व्यवस्था आपकी 12वीं अनुसूची और जो आपका 74वां जो संविधान संशोधन था इसके अंतर्गत की गई। ठीक है भाई, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 74वां 73वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता 84वां। इसके अंदर क्या कराया गया? जो लोकसभा की, जो लोकसभा विधानसभा की जो सीटें हैं वो फिक्स कर दी गई। विधानसभा की सीटें हैं वो 2026 तक, सीटें 2026 तक फिक्स कर दी हैं। मतलब कि 2026 लग लोकसभा की सीटें ना तो बढ़ा सकते ना घटा सकते, ना विधानसभा की सीटें ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। 2026 तक ये सीटें फिक्स कर दी है। 2026 में इन सीटा का मैं कोई परिवर्तन कर सकें अगर करना चाहो तो। ठीक है, मतलब 2026 में इन सीटा की घटा बढ़ा सीखा है, वैसे कोई ना तो इतना घटा सकता ना बढ़ा सकता 2026 तक। ठीक है भाई, यो प्रश्न भी बहुत बार रिपीटेड है, इसको भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट की संज्ञा देंगे। 84वां संविधान ये प्रश्न आओगे, लोकसभा व विधानसभा की सीटें 2026 तक फिक्स रहेंगी। ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत है? तो 84वें के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आखिरी 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2016 का में हुआ। इसका में क्या था? जीएसटी बिल पारित। जीएसटी जो बिल पारित है, जीएसटी बिल पारित, ये आया था तारा 101वां संविधान संशोधन। ये भी तारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे के सारे संविधान संशोधन करवाए दिए हैं जो उनसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब जिनका मतलब प्रश्न आए हैं और आने की संभावना है। सिर्फ ये ऐसे संविधान संशोधन है, बाकी रटना तो हम सारे के सारे रट सको, लेकिन इनका मतलब एक पक्का हुआ जो उनसे आज मना करवाए है। ठीक है, और कोई आओ तो भाई उसकी मैं बात कर कौन सकता, लेकिन इनका मतलब पक्का होगा 100%। ठीक है, एक तो पक्का होगा। अरे यो 61वां की मैं गारंटी ले 100% आओगा। मताधिकार की उम्र 21 से 18 वर्ष। तो स्क्रीन शॉट ले लो, नोट्स बना लिया करो गेल की गेल। ठीक है।